प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से आज जो है और एक प्रश्न आया है। सीताराम गोयल, जबलपुर, मध्य प्रदेश। उनका प्रश्न है, दुष्ट स्वभाव वाली पत्नी के साथ में कैसे रहे। तो थोड़ा दुष्ट स्वभाव की मतलब झगड़ालू, बात बात में झगड़ना, बात बात में गाली देना, बात बात में कुछ ऐसे जो औरत है उनके साथ में जीवन बिताना कैसे, उसके साथ रहना ही पड़ेगा। अगर पत्नी है, घर में बच्चे हैं तो रहना ही पड़ेगा। तो उनके साथ कैसे रहे जिससे कि शांति से रहे, ये उपाय बताइए। लगता है सीताराम गोयल जी बहुत परेशान है पत्नी से। सीताराम जी, ऐसे तो संसार में जितने पति पत्नी है सब दोनों में कभी ना कभी नोंक झोंक झगड़ा होता रहता है। पहले पहले पति पत्नी में बहुत प्रेम रहता है, उसके बाद धीरे 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 पता नहीं क्या हो जाता है, झगड़ा फगड़ा ऐसा प्राय होता है। 99% लोग पति पत्नी में ऐसे होता है। लेकिन भले ही ऐसे होता है, लेकिन अंदर से दोनों का प्रेम रहता है। एक दूसरे प्रति प्रेम रहता है, लेकिन ऊपर से जो है झगड़ते हैं, कुछ ना कुछ बोल लेते हैं। इसलिए हमारे जो है कथा काल लोग कहते हैं, पहले साल जो है पत्नी चंद्रमुखी रहती है, दूसरी साल जो है सुमुखी होती है, तीसरी साल जो है ज्वालामुखी हो जाती है। ऐसे ही जो है पति पहले साल जो है प्राणनाथ रहते हैं, फिर दूसरे साल नाथ हो जाते हैं, तीसरे साल में अनाथ हो जाते हैं। तो ऐसे जो है प्राय घर घर की कहानी है। फिर भी आपने पूछा जी, कोई ज्यादा थोड़ा कर्कश स्वभाव की होती है, झगड़ा करती है, बातों बात में गाली देती है, डांटती रहती है, लड़ती रहती है। तो पत्नी है तो उनको त्याग भी नहीं कर सकते हैं, उनको छोड़ के जा भी नहीं सकते हैं, बच्चे हैं, तो कैसे फिर घर में ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जिससे घर में शांति बन रही, ये आप उनका पूछना है। हमारे शास्त्र में गोयल जी, दुष्ट स्वभाव यानी क्रोध के कारण ऐसे होता है। जिसके पास से क्रोध ज्यादा होता है वो बात बात में जो अपना वो कंट्रोल नहीं कर पाती है, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, बात बात में जो झगड़ते लड़ती रहती, कुछ ना कुछ बोल लेती है, बड़बड़ करती रहती है। क्रोध, ये क्रोध का मूल में क्रोध रहता है, इसलिए वो इस प्रकार की बात करता रहता है। जैसे कहीं पर भी अग्नि हो तो वहां से धुआं निकलता रहता है अपने आप। अगर वो अग्नि को ही बुझा दिया जाए तो धुआं अपना बंद हो जाए। ऐसे ही जिसके हृदय में क्रोध थोड़ा ज्यादा हो तो वही क्रूर स्वभाव का बनता है और बातों बातों में झगड़ा लड़ाई इसको करता रहता है। तो क्रोध जब हुआ तो अग्नि समान है, क्रोध क्रोधाग्नि कहा जाता है। तो अग्नि को बुझाने के लिए आप जानते हैं क्या चाहिए? पेट्रोल नहीं, पानी चाहिए। अग्नि कहाँ पर जल रहा हो, धुआं निकल रहा हो, तो अगर उसको बुझाया नहीं जाए तो और ही आसपास ही घर द्वार भी जल कर राख हो जाएगा। और उसको बुझाने के लिए एक ही उपाय है, उसको जल चाहिए। जल उसमें गिरा जाए तो अपने आप ही बुझ जाएगा और धीरे 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 जो है धुआं भी समाप्त हो जाएगा। अगर हम जल न गिरा करके पेट्रोल, केरोसिन, डीजल आई जलाएंगे तो फिर और विस्तार फैल करके घर द्वार पूरा जला कर राख कर देगा पूरा एरिया ही। ये सिद्धांत है। इसलिए अगर आपका हो या और कोई ऐसे आपके दोस्त मित्र का हो, मेरे को लगता है आप ही परेशान होंगे। अगर आपके पत्नी बात बात में झगड़ती है, लड़ती है, आपको जो है कुछ बोलती रहती है, तो उनके हृदय में थोड़ा क्रोधाग्नि है, इसी कारण से वो बातों बात में लड़ जाती है, झगड़ जाती है। तो आपको जो है जल बन करके, शांत धीर गंभीर बन के, मौन बन के, सहन शक्ति अपने पास रख करके, जल, ये जल के स्वरूप शांत धीर गंभीर, सहना, मौन, ये जो है जवाब न देना, अनुसरण कर देना बातों को, ये जो है जल के समान है। अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो अपने आप ही धीरे 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 वो कहते 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 थक जाएगी, एक दिन जो है अपने आप ही शांत हो जाएगी। जब हम अग्नि में पेट्रोल डीजल डालते हैं तब भड़कता है, या तेल घी डालते हैं, जब उसके ऊपर जल डालते जाएंगे तो अपने आप ही समाप्त होगा। ऐसे ही जो है
अगर पत्नी आपको बात बात में लड़ जाती है, झगड़ जाती है, कुछ बोल लेती है, अगर आप उसको जवाब दे देते हैं फिर और भड़कती है। अगर आप कुछ बोल लिया तो मौन रह गए, अनसुन कर दिया, बात को उसका कान में लिया ही नहीं, ध्यान नहीं दिया, तो आप देखेंगे वो अपने आप कहती कहती बड़बड़ करके चुप हो जाएगी। ऐसे 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन में फिर उनका बड़बड़ होना ही बंद हो जाएगा, लड़ना झगड़ा करना भी अपना बंद हो जाएगा। ये एक ही उपाय है ये शांत करने का। हाँ, लेकिन है ये भी कहूंगा मैं कि भले ही पत्नी कितना झगड़े, कितने गाली देवे, कितने लड़े, चाहे पत्नी हो, प्रेमिका हो, चाहे घर का कोई जो अपने रिश्ते हो, वो अंदर में उनका प्रेम रहता है, ऊपर से खाली ऐसे रहती है, अंदर से उनका प्रेम अगाध रहता है पति पत्नी। आपको छोटी सी उदाहरण दूंगा। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया था, 2-4 दिन तो दोनों बातचीत नहीं हुआ, ठंडी का मौसम था। पत्नी जो है आग जला करके, लकड़ी जला करके ताप रही थी, तो पति भी आ गए, उनको भी ठंडी लग रहा था, वो भी बैठ गए हाथ अपना अग्नि में तापने के लिए। अब दोनों ताप रहे, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, क्योंकि झगड़ा हो गया था। ये उधर मुंह कर ताप रहे, उसका मुंह कर ताप रहे। बोलते हैं तापते 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 जो पति था, उनका जो धोती था, वो धोती का एक छोर जो है, जो आग में सामने जल रहा था, उसमें जो है गिर गया और वो जलने लगा था। अब पति को ये मालूम नहीं है। अब पत्नी का नजर जो उसमें पड़ गया। अब दोनों तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं कहेंगे तो उनका धोती पकड़ लेगा और जल जाएंगे। इसलिए उनको डायरेक्ट आपके धोती जलेगा ऐसे नहीं कहा। क्या कहा? किसका धोती जले चाहे कुछ भी जले, हमको क्या मतलब है। इतना कहने के बाद ही देखा कि पति इसके ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर जो है चिल्लाए, कहने किसी का धोती जले चाहे किसी का गामछा जले, हमको क्या मतलब है। फिर भी पति ध्यान नहीं दे रहे। तब जो चिल्ला के कहने लगी, किसका धोती जले चाहे गामछा जले, मेरे को क्या मतलब है। जब चिल्लाए कहने लगे तो क्यों चिल्ला रही, तब देखा सामने कि उनका धोती जल रहा है। और तुरंत जो है बुझाया, वो समझ गया भले ही ये मेरे से झगड़ती है, लेकिन अंदर से जो है प्रेम है। ऐसे ही बाप बेटी, बाप बेटा, पति पत्नी, जितने सब रिश्ते जो होते हैं, मित्र दोस्त, प्रेमी प्रेमिका, भले ही ऊपर से कोई कुछ कह देता है, लेकिन अंदर से प्रेम ही रहता है। उसको एकदम प्रेम नहीं है इसने मानना चाहिए। और जिसके ऊपर, जिसके साथ में प्रेम रहता है, उसको ही लड़ने का, झगड़ने का अधिकार भी है। सब लोग लड़ नहीं सकते झगड़ने से। पत्नी पत्नी में झगड़ा होने का भी कारण यही है, क्योंकि ना पति पत्नी में एक दूसरे को अपना मान लेती है, मेरा है वो मेरा है। इसलिए जब उनको कोई परेशानी होता है, कुछ होता है, तो वो बोल देती है, उसको कोई परेशानी वो भी बोल देता है। इससे लड़ाई झगड़े बदल जाता है। बाप बेटा को डांटता है, कई बेटा भी बाप को जो है कुछ गलती देखे डांट देता है, बेटी को माँ डांटती है। इसको घर परिवार में जो डांट फटकार थोड़ा होता है, ये अंदर से प्रेम रहते हुए होता है, भलाई के लिए, सुधार के लिए। इसलिए आपके पत्नी भी अगर आपसे झगड़ रही है, लड़ रही है, तो ऐसा मत समझिए कि आप कोई दुश्मन है। वो आपसे प्रेम करती है, इस अधिकार है इसलिए डांटती है। लेकिन आप उसको बढ़ाए न बढ़े, इसके लिए आपको जो है पेट्रोल न डाल के आप जल बन के डालिए। पेट्रोल का मतलब आप जवाब मत दीजिए, वो कुछ ही बोले आप जवाब मत दीजिए, उनके तर्क वितर्क मत कीजिए। बोलता रहे अपना आप सुनते रहने का। मैं तो कहूँगा वो बोलता रहे, झगड़ता रहे, लड़ता रहे, आप बैठ के भगवान का नाम लेकर के ध्यान लगाइए। भगवान का सुंदर श्याम स्वरूप का धनुष बाण लिए हुए, मोर मुकुट क्या बोलते हैं, सोना मुकुट पहने हुए है, सीता जी के साथ खड़ी, ऐसे कोई ध्यान भ्यान लगा करके मगन हो जाए, अपना बड़ करके अपना चले जाएंगे। इसी प्रकार से जब आप कोई जवाब नहीं देंगे, मौन रहेंगे, शांत होंगे, तो 2-4-5 दिन के बाद उनका विवेक खुद कहेगा, मैं इतना बोलती हूँ, इतना डांटती हूँ, इतना गाली देती, फिर भी एक शब्द उनके मुंह से निकलता नहीं। कितने अच्छे हैं, कितना मेरे से प्रेम करते हैं। इस अपने आप उसका हृदय बदलेगा, अपने आप से आपसे प्रेम करने लगेगी। फिर उनका दिमाग धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अगर आप प्रत्येक बात में जवाब देंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ेंगे, उनके साथ तर्क वितर्क करेंगे, फिर आपका ये व्यवहार उनके प्रति पेट्रोल का काम कर देगा, डीजल का काम कर देगा। फिर अग्नि और भड़केगा, दोनों में लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। जिंदगी एकदम जो है शांति में अशांतमय हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कितने भी दुष्ट स्वभाव वाली पत्नी हो, कितने भी पति, अगर मैं समझता हूँ महिलाओं की बोलूँगा, पति भी अगर ऐसा भी है दुष्ट स्वभाव का, बात में गाली देता है, कुछ बोलता है, तो पत्नी को भी शांत धीर गंभीर बन करके, जल बन करके उनको जो है बुझाने का प्रयास करेगी।
सवाल वाह तर्क वितर्क ऐसे करेंगे तो धीरे 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 आगे बढ़ जाएगा। हाँ, पति पत्नी जो होते हैं एक जैसे कोई गाड़ी का 4 पहिया होता है, उसमें सब पहिया बराबर रहने से ही संसार चलता है। इसलिए बराबर रखने का प्रयास करें। लड़ाई झगड़ा ये सब अगर करेंगे फिर जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दोनों में कोई अगर क्रूर है तो एक जो शांत बन के सहन करने अगर कर लिया तो फिर जीवन धीरे 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 शांतिमय हो जाएगा। जय श्री राम।